चलिए मैं यहाँ से अपनी बात शुरू करता हूँ। एक मर्तबा जोरदार तालियां बजा के मुझे इजाजत दें कि फसादी शर पसंदों के इरादे तोड़ सकता है। वाह। फसादी शर पसंदों के इरादे तोड़ सकता है, मोहब्बत का अमल अपने दिलों को जोड़ सकता है। वाह 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 वाह। फसादी शर पसंदों के इरादे तोड़ सकता है, मोहब्बत का अमल अपने दिलों को जोड़ सकता है। अगर हम मजहबी झगड़े वतन से खत्म कर डालें, हमारा देश अमेरिका को पीछे छोड़ सकता है। क्या कहने भाई, वाह 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 वाह, बहुत उम्दा तालिब साहब। अगर हम मजहबी झगड़े वतन से खत्म कर डालें, हमारा देश अमेरिका को पीछे छोड़ सकता है। बहुत खूब। हमारा देश अमेरिका को पीछे छोड़ सकता है। ये 4 मिसरे पढ़ता हूं कि ये फूट डाल ले दुश्मन में काम आएंगे। वाह। ये फूट डालने दुश्मन में काम आएंगे, हमारे मशवरे उलझन में काम आएंगे। ओहो। ये फूट डालने दुश्मन में काम आएंगे, हमारे मशवरे उलझन में काम आएंगे। बना के रखो ताल्लुक शहर के झूठों से, ये सारे लोग इलेक्शन में काम आएंगे। भाई वाह 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 वाह। फिर पढ़िए भाई। जी जी शुक्रिया हजरत। थोड़ा सा आप अपनी जिंदा दिली का सबूत दीजिए। आप इतनी खामोशी से सुन रहे, मजा नहीं आ रहा है। अभी आपको शकील आदमी साहब को, ताहिर फराज साहब को, शाइस्ता सना साहिबा को सुनना है कि ये फूट डालने दुश्मन में काम आएंगे। ये फूट डालने दुश्मन में काम आएंगे, हमारे मशवरे उलझन में काम आएंगे। बना के रखो ताल्लुक शहर के झूठों से, ये सारे लोग इलेक्शन में काम आएंगे। वाह 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 वाह। ये सारे लोग इलेक्शन में काम आएंगे। जी जी शुक्रिया। और 4 मिसरे देखिए कि दिया बुझा के अंधेरों में बैठ जाते हैं। वाह। दिया बुझा के अंधेरों में बैठ जाते हैं, जमीर बेच के गैरों में बैठ जाते हैं। वाह। दिया बुझा के अंधेरों में बैठ जाते हैं, जमीर बेच के गैरों में जमीर बेच के गैरों में बैठ जाते हैं। जिन्हें बनाते हैं हम लोग रहनुमा अपना, वो हुक्मरानों के पैरों में बैठ जाते हैं। जी जी शुक्रिया। जी 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 पढ़ रहा हूं। दिया बुझा के अंधेरों में बैठ जाते हैं, वाह वाह वाह। जमीर बेच के गैरों में बैठ जाते हैं। जी जी शुक्रिया सर, मोहब्बत है आपकी। दिया बुझा के अंधेरों में बैठ जाते हैं, जमीर बेच के गैरों में बैठ जाते हैं। बहुत खूब। जिन्हें बनाते हैं हम लोग रहनुमा अपना, वो हुक्मरानों के पैरों में बैठ जाते हैं। वो हुक्मरानों के वो हुक्मरानों के पैरों में बैठ जाते हैं। वो हुक्मरानों के पैरों में बैठ जाते हैं। और 4 मिसरे पढ़ता हूं, अगर आपको अच्छे लगे तो जो पीछे के हजरात खामोश बैठे हैं उनसे भी ताईद चाहूंगा कि फिर नसीहत भी बाअसर होगी। फिर नसीहत भी बाअसर होगी, कुछ अमल से सबक तो दो पहले। फिर नसीहत भी बाअसर होगी, कुछ अमल से सबक तो दो पहले। हज व उम्रा को बाद में जाना, रिश्तेदारों का हक तो दो पहले। वाह 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 वाह। जी जी शुक्रिया। अभी हुए बेदार आप लोग। जी जी। फिर नसीहत भी बाअसर होगी, फिर नसीहत भी बाअसर होगी, कुछ अमल से सबक तो दो पहले। हज व उम्रा को बाद में जाना, रिश्तेदारों का हक तो दो पहले। हज व उम्रा को बाद में जाना, रिश्तेदारों का हक तो दो पहले। और हमारी मस्जिदों का हाल समाप्त कीजिए कि खुदा के, देखिए मोहतरम, खुदा के नेक बंदों पर हुकूमत कर रहा हूं मैं। खुदा के नेक बंदों पर हुकूमत कर रहा हूं मैं। इबादत गाह में आकर हिमाकत कर रहा हूं मैं। वजू में फर्ज है कितने नहीं मालूम है मुझको,
मगर बरसों से मस्जिद की सदारत कर रहा हूं मैं। क्या कहने भाई, वाह 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 वाह, वाह 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 वाह। जय मोहब्बत जी, शुक्रिया शुक्रिया मोहब्बतें। खुदा के नेक बंदों पर हुकूमत कर रहा हूं मैं। जी, शुक्रिया। खुदा के नेक बंदों पर हुकूमत कर रहा हूं मैं, इबादत गाह में आकर हिमाकत कर रहा हूं मैं। वजू में फर्ज है कितने नहीं मालूम है मुझको, मगर बरसों से मस्जिद की सदारत कर रहा हूं मैं, मगर बरसों से मस्जिद की सदारत कर रहा हूं मैं। और इसी कबील के और 4 मिसरे पढ़ता हूं कि खुद की रोटी सेकने नफरत का ईंधन लाएंगे, खुद की रोटी सेकने नफरत का ईंधन लाएंगे। अमन को गारत करेंगे रोज उलझन लाएंगे। मत रखो मस्जिद कमेटी में कभी नेताओं को, ये इबादत गाह में भी राजकारण लाएंगे। खुद की रोटी सेकने नफरत का ईंधन लाएंगे, खुद की रोटी सेकने नफरत का ईंधन लाएंगे। अमन को गारत करेंगे रोज उलझन लाएंगे। मत रखो मस्जिद कमेटी में कभी नेताओं को, ये इबादत गाह में भी राजकारण लाएंगे, ये इबादत गाह में भी राजकारण लाएंगे। और 4 मिसरे देखें कि मुकद्दर में जो लिखा है वो सब मिल जाएगा एक दिन। वाह। मुकद्दर में जो लिखा है वो सब मिल जाएगा एक दिन, मगर रास्ता किसी का काटने से कुछ नहीं मिलता। अगर कुछ मांगना ही हो तो फिर अल्लाह से मांगो, किसी लीडर के तलवे चाटने से कुछ नहीं मिलता। वाह, क्या कहने। आइए कुछ शेर और पढ़ दीजिए, आइए आइए। इरशाद। जी जी, आ गए जी। मुकद्दर में जो लिखा है वो सब मिल जाएगा एक दिन, मगर रास्ता, शुक्रिया सर। मुकद्दर में जो लिखा है वो सब मिल जाएगा एक दिन, मगर रास्ता किसी का काटने से कुछ नहीं मिलता। अगर कुछ मांगना ही हो तो फिर अल्लाह से मांगो, किसी लीडर के तलवे चाटने से कुछ नहीं मिलता। क्या कहना है। किसी लीडर के तलवे चाटने से कुछ नहीं मिलता। जी जी, शुक्रिया सर, बहुत बहुत मोहब्बतें। हमारे भाई की फरमाइश है, 4 मिसरे पढ़ता हूं कि तशद्दुद जुल्म और नफरत के आदी हो नहीं सकते, तशद्दुद जुल्म और नफरत के आदी हो नहीं सकते। नबी को मानने वाले फसादी हो नहीं सकते, तशद्दुद जुल्म और नफरत के आदी हो नहीं सकते। नबी को मानने वाले फसादी हो नहीं सकते। हमारा दीन तो इंसानियत का दर्स देता है, हमारी कौम में आतंकवादी हो नहीं सकते। वाह 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 वाह, बहुत। हमारा दीन तो इंसानियत का दर्स देता है, बहुत खूब। हमारा दीन तो इंसानियत का दर्स देता है, हमारी कौम में आतंकवादी हो नहीं सकते, हमारी कौम में आतंकवादी हो नहीं सकते। और 4 मिसरे देखे कि खून में कुछ तो शराफत खानदानी चाहिए। वाह। खून में कुछ तो शराफत खानदानी चाहिए, जाते जाते आखिरत भी कुछ कमानी चाहिए। क्या कहना है। खून में कुछ तो शराफत खानदानी चाहिए, जाते जाते आखिरत भी कुछ कमानी चाहिए। अब तेरी औलाद भी तेरे बराबर आ गई, अब गलत कामों पे तुझको शर्म आनी चाहिए। वाह। अब तेरी औलाद भी तेरे बराबर आ गई, अब गलत कामों पे तुझको शर्म आनी चाहिए, अब गलत कामों पे तुझको शर्म आनी चाहिए। और 4 मिसरे देखेंगे, गुलों को भूल कर आवारगी करता है जब भौरा, गुलों को भूल कर आवारगी करता है जब भौरा, चमन की लाज रखने के लिए तितली निकलती है। क्या कहना। क्या गुलों को भूल कर आवारगी करता है जब भौरा, चमन की लाज रखने के लिए तितली निकलती है। जवां बेटे ही जब घर का सहारा बन नहीं पाते, कमाने के लिए घर से तभी बेटी निकलती है, कमाने के लिए घर से तभी बेटी निकलती है। और हरफे आखिर 4 मिसरे पढ़ के अपनी जगह लूंगा कि दिल्ली की सल्तनत को वजीरों में बांट दी। वाह। दिल्ली की सल्तनत को वजीरों में बांट दी, जो कुछ बची कुची थी अमीरों में बांट दी। जितनी जमीन पे तुमने उगाई है खेतियां,
उतनी जमी तो हमने फकीरों में बांट दी। वाह, क्या कहना है भाई, वाह 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 वाह। जनाब अल्तमश तालिब, जिन्होंने अपनी शायरी के ज़रिए, अपने फ़िक्र के ज़रिए आपकी समातों से होकर आपके दिलों में जगह बनाने की कोशिश की, और वो उसमें कामयाब भी रहे।